प्रश्न 4। सुष्मिता 1 घंटा में किसी काम का 2/3 भाग करती है। 3.2/5 घंटे में काम का कितना भाग पूरा होगा? तो यहाँ पे हम करेंगे 2/3 को 3.2/5 से गुना कर देंगे तो इसका उत्तर आ जाएगा। तो 1 घंटा में सुष्मिता जो है किसी काम का 2/3 भाग करती है। तो 1 घंटा में 2/3 भाग हो रहा है काम, तो 3.2/5 घंटा में कितना होगा? दोनों को गुना कर देंगे। तो 2/3 गुना पूर्णांक तोड़ेंगे, 5 या 15, 15 और 2 को जोड़ देंगे तो 15 2 17, 17/5 तो आ गया 17 दूना 34 बटा 5 दिया 15। 34/15। अब 34 को 15 से भाग दे देंगे तो हो जाएगा 15 दूना 30 होता है तो 2 हो गया भागफल। 34 में से 30 घटेगा तो 4 आ जाएगा शेषफल, और यहाँ पे 15 लिख देंगे, यानी 2.4/15 इसका उत्तर आएगा। 34 को 15 से भाग देने पे आ जाएगा 2.4/15। तो यहाँ पे लिखेंगे अतः 3.2/5 घंटे में काम का 2.4/15 भाग पूरा होगा। तो 3.2/5 घंटे में काम का 2.4/15 भाग जो है वो पूरा हो जाएगा। तो इसका उत्तर आएगा 2.4/15 भाग। प्रश्न 5। राजीव का वजन 35.1/3 किलोग्राम है। राजीव का बहन कविता की वजन राजीव के वजन का 3/4 भाग है। कविता की वजन कितनी है? तो लिखेंगे कविता की वजन बराबर 35.1/3 किलोग्राम का 3/4। तो कह रहा है कि राजीव का वजन जो है 35.1/3 किलोग्राम है। राजीव का वजन कितना है? 35.1/3 किलोग्राम। और राजीव की बहन है कविता, उसका वजन राजीव के वजन का 3/4 भाग है। ठीक है, यानी कविता का जो वजन है राजीव के वजन का 3/4 भाग है। तो राजीव का वजन है 35.1/3 किलोग्राम। तो 35.1/3 किलोग्राम का 3/4 लिख लेंगे। तो देखिए पहले पूर्णांक तोड़ लेते हैं। 35 दिया 105, 105 और 1 को जोड़ेंगे 106। तो 106/3 का मतलब होता है गुना, 3/4 यहाँ पे लिख लेंगे किलोग्राम। तो 35.1/3 का पूर्णांक तोड़ने पे आ गया 106/3। तो 106/3 का मतलब गुना होता है, तो गुना 3/4 लिखेंगे। अब देखिए गुना करना है तो 3 से 3 कट जाएगा, 2 से कट रहा है, 2 दूना 4, 2 पचे 10, 2 तिया 6, यानी 53 दूना 106 और 2 दूना 4 कट गया।
तो कितना आ गया 53/2 किलोग्राम। तो आ गया 53/2 किलोग्राम। तो 53 को 2 से जब भाग देंगे तो 26 दूना 52 होता है, एक शेषफल बचेगा, यानी 26 हो गया भागफल, और यहाँ पे 2 लिखेंगे तो 26.1/2 किलोग्राम इसका उत्तर आएगा। यानी कविता का वजन कितना है 26.1/2 किलोग्राम। प्रश्न 6, एक गाड़ी की चाल 66.2/3 किलोमीटर प्रति घंटा है। 4.2/5 घंटे में यह गाड़ी कितनी दूरी तय करेगी? तो 66.2/3 गुना 4.2/5, यानी दोनों को गुना कर देंगे। तो कह रहा है एक गाड़ी की चाल है 66.2/3 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी एक घंटा में एक गाड़ी जो है 66.2/3 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा है। तो उसका चाल हो गया 66.2/3 किलोमीटर प्रति घंटा। अब कह रहा है कि 4.2/5 घंटे में यह गाड़ी कितनी दूरी तय करेगा। तो दोनों को गुना कर देंगे, क्योंकि चाल दिया हुआ है और समय दिया हुआ है, तो दूरी निकालना है। तो दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुना समय। तो दोनों को गुना कर देंगे, दूरी बराबर होता है चाल गुना समय। एक घंटा में इतना किलोमीटर 66.2/3 किलोमीटर, तो 4.2/5 घंटा में, यानी दोनों को गुना कर देंगे। पहले पूर्णांक तोड़ेंगे तो 66 गुना 3 हो जाएगा 198। 198 में 2 जोड़ देंगे तो 200 हो जाएगा। तो 200/3 गुना 5 20, 20 में 2 जोड़ेंगे 22, 22/5। अब इसको गुना कर लेते हैं। तो 5 से 200 कट जाएगा 40 बार में, 40 × 200, तो 40 गुना 22, 22 चौक 88, यानी 880 आ जाएगा। 40 गुना 22 तो 880/3 किलोमीटर आ गया। 880/3 किलोमीटर। अब 880 को 3 से भाग दे देते हैं, तो 3 दूना 6, 2 इधर गया 18 हो गया, 3 छक। तो देखिए 880 को 3 से भाग दे रहे हैं तो 3 दूना 6 लगेगा, 2 इधर जाएगा तो 28 हो गया, तो 3 नंबर 27 लगा देंगे। अब एक इधर जाएगा 10 हो गया, तो 3 तिहाई 9, यानी 293, और एक बचेगा शेषफल, और 3 को यहाँ पे लिख देंगे, और यहाँ पे किलोमीटर। तो 293.1/3 किलोमीटर हो जाएगा। तो इसको जब भाग देंगे तो 293 आ जाएगा भागफल, 1 हो जाएगा शेषफल, और 3 को यहाँ पे लिख देंगे। तो 293.1/3 किलोमीटर। तो 4.2/5 घंटे में गाड़ी, तो लिखेंगे अतः 4.2/5 घंटे में गाड़ी 293.1/3 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। तो 4.2/5 घंटे में कितना किलोमीटर की दूरी तय करेगी, 293.1/3 किलोमीटर।
प्रश्न 7, रिक्त स्थानों को भरिए। प्रश्न 7 का पहला, एक उचित भिन्न और एक विषम भिन्न का गुणनफल उचित भिन्न से, तो देखिए एक उचित भिन्न और एक विषम भिन्न का गुणनफल उचित भिन्न से अधिक, तो यहां पे क्या भरेंगे, अधिक, और विषम भिन्न से कम होता है। ठीक है, तो इसको हम समझ लेते हैं एक बार। तो एक उचित भिन्न और एक विषम भिन्न का गुणनफल जो होता है उचित भिन्न से अधिक और विषम भिन्न से कम होता है। तो यहाँ पे अधिक भरेंगे, यहाँ पे कम भरेंगे। तो इसको पहले समझ लेते हैं। तो देखिए उचित भिन्न कौन हो गया, उचित भिन्न, उचित भिन्न का मतलब हो गया कि जिसका, जैसे यहां पे देखिए 5 है और यहां पे हो गया 6, तो उचित भिन्न मतलब हो गया कि हर बड़ा हो और अंश छोटा हो, ये हो गया उचित भिन्न। और विषम भिन्न क्या हो गया, विषम भिन्न, विषम भिन्न का मतलब हो गया 8/3। देखिए विषम भिन्न में अंश बड़ा होता है, हर छोटा होता है, और उचित भिन्न में अंश छोटा होता है, हर बड़ा होता है। ठीक है, अब दोनों को गुना करते हैं। तो 5/6 गुना 8/3 कितना आएगा, दोनों को गुना कर लेते हैं। तो 2 चौके 8, 2 तिया 6 कट गया, यानी 5 चौक 20/9। अब देखिए ये कौन है, ये हो गया विषम भिन्न। ठीक है, तो उचित भिन्न और विषम भिन्न को गुना किए तो कितना आ गया, 20/9 आ गया। अब 20/9 जो है, तो दोनों को गुना करने पे 20/9 आया। अब देख लेते हैं कि उचित भिन्न से छोटा है या बड़ा है। तो पहले देख लेते हैं उचित भिन्न से। तो 5/6 यहाँ पे लिखेंगे और 20/9 यहाँ पे लिखेंगे। अब इसको वज्र गुणन करेंगे, यानी तिरछा गुना करेंगे, पता करने के लिए कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो देखिए यहाँ पे उचित भिन्न को ले लिए 5/6 और दोनों का गुणनफल आया है 20/9, तो दोनों में से कौन बड़ा है। तो वज्र गुणन विधि से इसको पता करेंगे। तो 9×5 = 45, यहाँ पे 45 लिख देंगे। देखिए 9×5 तिरछा गुना कर रहे हैं, 20×6 = 120। तो देखिए यानी इस पे 120 आया, इसके ऊपर 6 × 20 कितना आया 120, 9 × 5 45, तो इसके ऊपर 120 आया, यानी 20/9 बड़ा होगा। तो उचित भिन्न से अधिक है, तो इसका मतलब है कि 5/6 से बड़ा है 20/9, यानी उचित भिन्न से अधिक है। ठीक है, अब विषम भिन्न और इन दोनों में पता कर लेते हैं कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो विषम भिन्न है 8/3, 8/3, और इधर लिखेंगे 20/9। अब ये दोनों में देख लेते हैं कौन बड़ा है कौन छोटा है। वज्र गुणन विधि से हम पता कर लेंगे। तो 9×8 = 72 लिख लेंगे, यहाँ पे गुना करके, तिरछा गुना, 20 तिया 60। तो देखिए यहाँ पे कौन बड़ा है, 8/3 बड़ा है 20/9 से, यानी विषम भिन्न से छोटा होता है। देखिए विषम भिन्न बड़ा हो गया यहाँ पे, तो विषम भिन्न से छोटा होता है और उचित भिन्न से बड़ा होता है। ठीक है, तो इस तरह हम यहाँ पे इसका उदाहरण से हम समझ लेंगे। तो एक उचित भिन्न और एक विषम भिन्न का गुणनफल उचित भिन्न से अधिक होता है और विषम भिन्न से कम होता है। दूसरा हम देखिए, दो खाली स्थान भिन्नों का गुणनफल दोनों भिन्नों में से प्रत्येक भिन्न से अधिक होता है। तो यहाँ पे हम भर देंगे विषम, क्या भरेंगे, विषम। ठीक है, यहाँ पे विषम भरेंगे, तो दो विषम भिन्नों का गुणनफल दोनों भिन्नों में से प्रत्येक भिन्न से अधिक होता है। ठीक है, तो इसको भी हम समझते हैं।
तो दो विषम भिन्न का गुणनफल, विषम भिन्न का मतलब जैसे 8/3 और 7/4, ये हो गया विषम भिन्न। विषम भिन्न का मतलब हो गया अंश बड़ा हर छोटा, अंश बड़ा हर छोटा। तो दोनों का गुणनफल कह रहा है, तो दोनों का गुणनफल करके देख लेते हैं। 8 ये कितना होगा, 8 सत्ते 56, 4 तिया 12, ठीक है। या देखिए यहाँ पे 4 दूना 8 कट जाएगा, ठीक है। तो कितना आ गया, 7 दूना 14/3, ठीक है। तो 7 दूना 14/3 आ गया। देखिए 4 दूना 8 कट गया, 7 दूना 14/3। अब कह रहा है दो विषम भिन्नों का गुणनफल दोनों भिन्नों से प्रत्येक भिन्न से अधिक होता है। तो अब देख लेते हैं कि 8/3 और 14/3 में कौन बड़ा है, तिरछा गुना करके यानी वज्र गुणन विधि से। तो 8 तिया 24, 14 तिया 42। देखिए 14/3 बड़ा हो गया, इसके ऊपर देखिए यहाँ 24 से यहाँ 42 आया गुना करने पे, तो 14/3 बड़ा हो गया, यानी 8/3 से 14/3 क्या है, बड़ा है, ठीक है। अब दूसरा है 7/4 और यहाँ पे आया 14/3, तो तिरछा गुना करेंगे, 7 तिया 21, 14 चौके 56। तो यहाँ पे भी देखिए 14/3 बड़ा हो गया, यानी 7/4 से बड़ा हो गया 14/3। तो विषम भिन्नों का गुणनफल जो होता है दोनों भिन्नों से अधिक होता है। देखिए दोनों भिन्नों से अधिक हो गया 14/3। तो इस तरह हम इसको जांच कर लेंगे। तीसरा, तो यहाँ पे लिखेंगे उचित, दो उचित भिन्नों का गुणनफल दोनों भिन्नों में से प्रत्येक भिन्न से छोटा होता है। तो इसको भी आप जांच कर लेंगे, दो उचित भिन्न को गुणनफल करके फिर जो आएगा उसको, तो दो उचित भिन्नों का गुणनफल जो होता है दोनों भिन्नों में से प्रत्येक भिन्न से छोटा होता है। तो दो उचित भिन्न, अब देखिए उचित भिन्न का मतलब हो गया 5/9, 4/7, यानी उचित भिन्न का मतलब हो गया अंश छोटा हर बड़ा, अंश छोटा हर बड़ा। तो दोनों को गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 चौक 20, 9 सत्ते 63, ठीक है। दोनों गुना करने पे आ गया 20/63। अब 5/9 और 20/63 में कौन बड़ा कौन छोटा है, तो वज्र गुणन विधि से हम पता करेंगे। तो 63 गुना 5 हो जाएगा 5 तिया 15, 6 पचे 30, 1 31, 315 आ गया। यहाँ पे 20 नमा हो गया 180। तो देखिए यहाँ पे कौन बड़ा हुआ, 5/9 बड़ा हो गया 20/63 से, ठीक है। ये 63 और 5 को गुना करने पे 315 आ गया, 9 और 20 को गुना किए, तिरछा गुना कर रहे हैं यहाँ पे, यानी वज्र गुणन विधि इसी को कहते हैं। तो इसके ऊपर देखिए ज़्यादा आया है 315, यानी 5/9 बड़ा है 20/63 से। अब 4/7 और 20/63 में, तो तिरछा गुना करके देखेंगे। तो 20 सत्ते 140, 63 गुना 4, 4 तिया 12, 6 चौक 24, 1 25। तो देखिए यहाँ पे 252 आया है 4/7 के ऊपर तिरछा गुना करने पे, और यहाँ 140 आया है, यानी 4/7 बड़ा है 20/63 से। तो कह रहा है दो उचित भिन्नों का गुणनफल दोनों भिन्नों में से प्रत्येक भिन्न से छोटा होता है। देखिए दोनों का गुणनफल जो है दोनों भिन्नों में से प्रत्येक भिन्न से छोटा है। तो इस तरह हम इसको समझ लेंगे।